नमस्कार दोस्तों। हम अपने प्रैक्टिस एट प्रोडक्शन विद पेरोल को आगे बढ़ाते हुए हम अगले मंथ की एंट्री है वो पास करेंगे। तो अब तक हमने 2 मंथ की एंट्रियाँ पास की थी। वो थी आपकी अक्टूबर और नवंबर। जैसे अक्टूबर की एंट्रियाँ पास कर ली थी हमने, नवंबर की एंट्रियाँ पास कर ली थी। जैसे कि आपको मालूम होगा कि हम ये बिजनेस है वो अक्टूबर से स्टार्ट हुआ था, हमने नवंबर की कर ली है। दिसंबर की एंट्री है वो पास करेंगे। तो दिसंबर की एंट्री पास करने से पहले मैं बता देता हूँ कि जैसे कि हमने यहाँ पर एंट्री स्टार्ट की है वो अप्रैल मई से स्टार्ट कर दी है। कोई दिक्कत नहीं है, हम अप्रैल मई के अकॉर्डिंग इसका स्टार्टिंग कर लेंगे और क्लोजिंग है वो हम उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे। तो हम मई की एंट्री अब तक कर ली है और उसका ट्रायल बैलेंस है वो सब चीज़ें हमने कर ली है। आज हम क्या करेंगे, आज हम दिसंबर की एंट्री यानी कि जून की एंट्री करेंगे। तो यहाँ पर हम जून की जो टाइमिंग है वो सेट कर लेते हैं। ठीक है, अब हम जून की एंट्री करेंगे। तो जून की एंट्री करने से पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ दे देता हूँ। हम अब एक्सेल से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो भी आपको यहाँ पर वीडियो बना के डालेंगे। तो अब तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अभी आपको यह चैनल बहुत काम में आने वाला है। तो सबसे पहले हम पास करेंगे अटेंडेंस की जो है एंट्री। तो अटेंडेंस की एंट्री आप जैसे पास किया था लास्ट मंथ में सेम उसी प्रकार से पास होगी। जैसा कि इसमें दिखा रखा है कि नवंबर की कंप्लीट प्रेजेंट है वो दी गई है, यानी कि सभी जो कर्मचारी वो पूरे महीने हैं वो प्रेजेंट हुए हैं। तो उसकी हमने अटेंडेंस इस प्रकार ली है कि सभी को हमने 30 डेज प्रेजेंट है वो दिखा दिया है और उसको एक्सेप्ट कर देंगे। अब नेक्स्ट है ओवर टाइम। तो ओवर टाइम भी इसी प्रकार से कर लेंगे। इस प्रकार से हम ओवर टाइम की प्रेजेंट्स है वो ले लेंगे कि कितने टाइम है, कितने टाइमिंग है, कितने हाउस है वो प्रेजेंट रहा है और टाइमिंग है वो अटेंडेंस हम ले लेंगे और उसको भी एक्सेप्ट करवा देंगे। फिर आता है पेटी केस से सबमिटेड स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंसेस। तो आपको सभी एक्सपेंसेस जब पेमेंट करना है पेटी कैशियर के थ्रू, तो इस प्रकार से आपको एंट्री कर लेनी है। और जो आपके नए लेजर्स बनेंगे जैसे कि एडवर्टाइजमेंट, जनरल एक्सपेंसेस और टेलीफोन बिल, तो इनको आपको सभी को इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में लेना है। और अगर आपको कोई इश्यू होता है इनको बनाने में या फिर इनसे सावधानी एंट्री करने में, तो आप ये ध्यान रख लेना कि इनमें कॉस्ट सेंटर आपका नो रहना चाहिए। तो आपको क्या कर लेना, कंट्रोल एंट्री के साथ जब आप अपने लेजर बनाओ तो यहाँ पर कंट्रोल आई के साथ ये देख लेना कि यहाँ पर आपका कॉस्ट सेंटर क्या है, एप्लीकेबल नो रहना चाहिए। तब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी एंट्री करने में और आप आसानी से एंट्री है वो कर सकोगे। तो इस प्रकार से हमने एंट्री है वो कर ली है। फिर नेक्स्ट एंट्री आती है वो आती है परचेज स्क्रू 10 kg ऑफ RS 200 केस GST एप्लीकेबल 18%। तो इसकी एंट्री आपको नॉर्मल जैसे करते हैं वैसे कर लेनी है। स्क्रू परचेज करते समय आपको गोडाउन है वो आपको फैक्ट्री रखना है और यहाँ पर क्वांटिटी डाल देनी है और इसको एक्सेप्ट करवा देना है। क्योंकि 200 रुपये की रेट है तो वही सेम रेट रहेगी, यहाँ पर GST एप्लीकेबल कर देना है और इसको एक्सेप्ट करवा देना है। फिर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है असेंबल कंप्यूटर MD 10 एंड वेजेज पेड 7,000, ओवरहेड पेड 1,000 यानी कि 1,000। तो ये एंट्री आपको कर लेनी है जैसे आपने लास्ट टाइम मैं असेंबल किया था उसी प्रकार अभी ये होगा। आपको Alt F7 से आपको मैन्युफैक्चर वाउचर में आ जाना है। यहाँ पर आपको AMD का जो कंप्यूटर वो क्रिएट करना है, तो यहाँ पर AMD ले लेंगे और यहाँ पर गोडाउन ले लेंगे या वो स्टोर गोडाउन ले लेंगे और यहाँ पर कितनी क्वांटिटी क्रिएट करनी है वो यहाँ पर ले लेंगे। 10 क्वांटिटी क्रिएट करनी है तो यहाँ पर हम वो ले लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर फिर इसको एक्सेप्ट कराते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर वेजेज और फिर ओवरहेड यहाँ पर हम चार्ज कर लेंगे और इसको एक्सेप्ट करवा लेंगे। फिर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है यहाँ पर हमने ओवरहेड 10,000 डाल दिया जबकि यहाँ पर ओवरहेड था 7,000। सॉरी, वेजेज जब वो था 7,000 तो 7,000 यहाँ पर इसको रेक्टिफाई कर देंगे और इसको एक्सेप्ट करवा लेंगे। फिर नेक्स्ट आता है आपका वेजेस पेड बाय चेक। ठीक है,
तो यहाँ पर आपको पेमेंट है वो चेक से हो जाएगा। अब देखो ध्यान रखना, यहाँ पर चेक नंबर है वो 9 जाएगा और 7,000 रुपये का पेमेंट होगा। तो यहाँ पर आपका बैंक आ जाएगा और यहाँ पर आपका वेजेस जाएगा और यहाँ पर आपका 7,000 अमाउंट आ जाएगा और यहाँ पर आपको जैसे एंटर करोगे तो यहाँ पर आपका 9 नंबर का चेक है वो यहाँ पर इश्यू हो रहा है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, आपको इसको एक्सेप्ट करवा लेना है। फिर नेक्स्ट आ जाएगा रिसीव ए चेक फ्रॉम एमके इंस्टीट्यूट विथ फुल सेटलमेंट। आपको क्या करना है, लास्ट टाइम जब आपने एमके इंस्टीट्यूट को सेल किया था उससे रिगार्डिंग आपको क्या किया, चेक रिसीव हुआ तो आपको रिसीव कर लेना है। आपको क्या कर लेना है, सिंपली आपको रिसीट वाउचर में आ जाना है और यहाँ पर आपको अपनी बैंक को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपको एमके इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर अगेंस्ट रेफरेंस लेना है और इसके बिल को सिलेक्ट कर लेना है और इसको एक्सेप्ट करवा देना। आपका अमाउंट है और रिसीव हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है ट्रांसफर फॉलोइंग गुड्स फ्रॉम रॉ मटेरियल गोडाउन टू फैक्ट्री। यहाँ पर आपको स्टॉक है वो ट्रांसफर करना है। तो आपको क्या करना होगा, सिंपली F7 प्रेस करना होगा या फिर यहाँ पर आप अदर वाउचर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको स्टॉक जनरल सेलेक्ट करना होगा और यहाँ पर ट्रांसफर की क्लास सेलेक्ट करनी होगी। यहाँ पर आपको सभी स्टॉक को दर्ज कर देना है। तो स्टॉक को दर्ज करने से पहले यहाँ पर आपको क्या कर लेना है, फैक्ट्री ले लेना है। यानी कि आपको डेस्टिनेशन गोडाउन होगा वो फैक्ट्री होगा, यानी कि आपको जो गुड्स है वो फैक्ट्री में ले जाना। तो यहाँ पर फैक्ट्री लेना है और यहाँ पर सभी जो स्टॉक है उसकी एंट्री है वो कर लेनी है। इस प्रकार से सभी आइटम को इस प्रकार से आपको दर्ज कर लेना है। यहाँ पर स्टॉक का आइटम आ जाएंगे, यहाँ पर उसका गोडाउन आ जाएगी, कौन से गोडाउन में अभी रखा हुआ तो रॉ मटेरियल में रखा हुआ है और यहाँ पर उसकी क्वांटिटी आपको लगानी है और बाकी की चीज़ें ऑटोमेटिक आ जाएगी। ठीक है, आपको ओनली क्वांटिटी लगानी है, ऑटोमेटिक आ जाएगी, इसको एक्सेप्ट कर लेना है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। कंपनी रिसीव ए सेल्स ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर नंबर आ जाएगा फ्रॉम डिजिटल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड फ्रॉम फॉर इंटेल कंप्यूटर 10 नंबर एंड 10 कंप्यूटर AMD। तो यहाँ पर ये सभी जो कंप्यूटर्स है वो आपको ऑर्डर रिसीव है। तो आपको ऑर्डर रिसीव करने से पहले आपको कुछ सेटिंग्स है वो आपको कर लेनी है। तो यहाँ से आपको क्या कर लेना है, अल्टर में आना है। अल्टर में आने के बाद में यहाँ वाउचर टाइप में आना है और यहाँ पर आपको कुछ वाउचर्स है वो एक्टिव करने हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर सेल्स ऑर्डर एक्टिव कर लेना है कि वो ये भी काम आएगा आपको आगे चल के। तो अभी एक्टिवेट कर लेते हैं, यहाँ से एक्टिवेट का कर लेंगे और यहाँ पर जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन को यस कर लेंगे और उसको एक्सेप्ट करवा देंगे। फिर आपको काम में आने वाला है परचेज ऑर्डर। तो परचेज ऑर्डर भी यहाँ पर हम एक्टिव कर लेंगे, यहाँ से हम इसको एक्टिव कर लेंगे और साथ में इसके जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन को भी यस रखेंगे। ठीक है, फिर इसको एक्सेप्ट करा देंगे। फिर इसके साथ ही आपको डिलीवरी नोट और रिसिप्ट नोट का भी काम में आने वाला। तो रिसिप्ट नोट को आपको एक्टिव कर लेना है, साथ में जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन को भी यस कर लेना है, एक्सेप्ट करवा देंगे। फिर इसके बाद में आएगा आपका डिलीवरी नोट। तो डिलीवरी नोट को भी आपको क्या कर लेना है, एक्टिव कर लेना है। तो यहाँ पर आपको डिलीवरी नोट मिल जाएगा, उसको एक्टिव कर लेना है, साथ में जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन को भी यस कर लेना है और इसको भी एक्सेप्ट करवा देना है। फिर आपको इसके साथ ही काम आ सकता है या फिर आएगा रिजेक्शन इन। तो रिजेक्शन इन को भी अभी एक्सेस कर लेंगे, यानी कि हमें ये इन वाउचर की आवश्यकता हो सकती है। तो अभी हम इन सभी वाउचर्स को हम एक्टिव कर लेते हैं। सिंपल है, जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन को भी इस प्रकार से हम सभी जो अपने आवश्यक वाउचर है वो अभी एक्टिवेट कर लिए हैं। अब यहाँ से बैक आ जाएंगे, यहाँ से बैक आ जाएंगे, वाउचर्स में आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपने को ये एंट्री बोला है कि आपको क्या कहे कि सेल्स ऑर्डर रिसीव हुआ है। तो सेल्स ऑर्डर वाउचर लेने के लिए आपको अंदर में जाना है और यहाँ पर आपको क्या कर लेना है, सेल्स ऑर्डर को ले लेना है। ठीक है, यहाँ पर आपकी पार्टी का नेम आ जाए, पार्टी का नेम है डिजिटल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो यहाँ पर आपको ले लेना है डिजिटल। तो यहाँ पर आपका ये सेंड डेटर्स हो जाएगा और यहाँ पर इसकी डिटेल है वो एक्सेप्ट हो जाएगी और इसको एक्सेप्ट करा देंगे, इसको यहाँ से एक्सेप्ट करा देंगे, इसको यहाँ भी एक्सेप्ट कर देंगे। यहाँ पर ऑर्डर नंबर आ जाएगा। तो जैसे कि इसका DI 118 है, DI 118 इस प्रकार से आपका ये ऑर्डर नंबर आ जाएगा। यहाँ पर आपका सेल्स आ जाएगा और यहाँ पर आपकी जो डिटेल्स आ जाएंगी। जैसे कि एक तो इंटेल कंप्यूटर है, इंटेल कंप्यूटर है, ठीक है। आपका ड्यू कब होगा, तो यहाँ पर आपको नोट दे रखा है कि 20/12/2023 को ड्यू होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी डेट आएगी 20/12/2023। लेकिन हम यहाँ पर एजुकेशन मोड में काम करें तो यहाँ पर हम डेट चेंज नहीं करेंगे, या तो 1 जून रखेंगे, फिर 2 जून रखेंगे, फिर 31 जून रखेंगे। तो यहाँ पर हम 1 जून ही रख के इसको आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर आपका जो गोडाउन होने वाला है वो स्टोर गोडाउन होगा, कि आपका जो गोडाउन जो से माल जाने वाला वो स्टोर गोडाउन से जाएगा। यहाँ पर 10 नंबर ऑफ क्वांटिटी आ जाएगी। यहाँ पर रेट नील कर देंगे, क्योंकि हमें जब ऑर्डर जो चालान जो आपका ऑर्डर का रिसिप्ट रिसीव होती है
तो उसमें आपको कोई भी अमाउंट मेंशन नहीं किया होता है, तो आप अगर अपना एंट्री करते समय करना चाहो तो कर सकते हो, अन्यथा इसको खाली भी छोड़ सकते हो, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। यहाँ पर एएमडी कंप्यूटर आ जाएगा, एएमडी कंप्यूटर आपका ड्यू ऑन हो जाएगा, यहाँ पर स्टोर गोडाउन से ड्यू हो जाएगा, और यहाँ पर 10 क्वांटिटी आपको लेनी, अमाउंट हमने नील दिखा दिया है। अब यहाँ पर ध्यान रखना कि भाई 10-10 क्वांटिटी इश्यू हुई है, तो 10-10 क्वांटिटी यहाँ पर देख लेना और इसको एक्सेप्ट कर देना। जीएसटी लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है ऑर्डर में। अब यहाँ पर आप क्या है, पेड ए पार्ट ऑफ पेमेंट, यहाँ पर आपको ये पेमेंट कर देना है पेमेंट वाउचर से, यूटीआई बैंक जो भी यूको बैंक है, आप इसका बालाजी जो भी है, ठीक है, इसको अमाउंट करना है 10 लाख रुपए का, तो यहाँ पर 10 लाख रुपए हम कर देते हैं। यहाँ पर 10 लाख रुपए का पेमेंट है वो हम कर दिए हैं। फिर आपका नेक्स्ट आता है, आपको क्या करना है, ES PF पेबल करना नवंबर का, सैलरी ESI और पे, तो नवंबर का आपको करना, तो यहाँ पर आपको सिंपली क्या आना है, आपको आदर्श वाउचर में आना है और यहाँ पर आपको पेरोल वाउचर में आ जाना, तो यहाँ पर पेरोल वाउचर मिल जाएगा आपको। अब यहाँ पर ध्यान देना, कंट्रोल प्रेस करना है, यहाँ पर पेरोल ले लेना, यहाँ पर आपको ESI लेना तो ESI ले लेना। अब यहाँ पर ध्यान रखना कि आपको डेट कैसे मेंटेन करनी है। जब हमने फर्स्ट टाइम लिया था तब 1 अप्रैल से लेकर हमने 1 मई तक का लिया था, ठीक है, तो 1 मई तक का काम हो गया। आज हम लेंगे 2 मई से, ठीक है, और 1 जून तक, क्योंकि हमारी एजुकेशन जो ये टेली का जो वर्जन है वो एजुकेशन मोड है, इसलिए हम इस प्रकार से डेट ले रहे हैं। अगर हमारा लाइसेंस वर्जन होता है तो हम जैसे अपना मंथ का डेट होता है उसी प्रकार हम ले सकते थे, उसमें कोई इश्यू नहीं आता, लेकिन अभी हमें ये लेना पड़ रहा है, ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर लाइसेंस है तो आप अपनी 1/1 जो जिस तारीख को पेमेंट हो रहा है उस तारीख को ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पर ऑल एम्प्लॉय आ जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा, और यहाँ पर ESI है तो ESI पेबल आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से सभी का ESI कट जाएगा, इससे एक को छोड़कर। इसका इसलिए नहीं कटा है क्योंकि इसकी सैलरी है वो ESI अधिनियम के अकॉर्डिंग यानी कि उतनी है जिस पर ESI नहीं कटता, ठीक है, अदर का है, लेकिन अपने लाइसेंस वर्जन है, लाइसेंस वर्जन नहीं, इसलिए 10,000 के ऊपर को जिसकी भी सैलरी होगी बेसिक उसका ESI डिडक्ट नहीं होगा, ठीक है। यहाँ से आगे बढ़ेंगे, फिर आपका आता है PF, तो PF हम यहाँ पर ले लें Ctrl+F, यहाँ पर स्टार्ट पेमेंट, वही डेट हमें यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर PF सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर हम 2/5 से 1/6 कर लेंगे और यहाँ पर हम सभी चीज़ों को कर लेंगे। यहाँ पर PF पेबल सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर आपका सभी का PF डिडक्ट हो गया, इसको एक्सेप्ट करवा देंगे। फिर यहाँ पर नेक्स्ट आएगा Ctrl+F, यहाँ पर आ जाएगा सैलरी, तो सैलरी 2/5 से सॉरी यहाँ पर आ जाएगा 1/6, ठीक है। यहाँ पर ये डेट सेलेक्ट कर लेना है और इसको सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर सैलरी पेबल ले लेना है और ये आपकी सभी चीज़ें है वो यहाँ पर शो हो जाएगी, इसको आपको क्या कर लेना, एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, फिर पेमेंट बाय बैंक ऑफ PF ESI, तो आपको PF और ESI का पेमेंट तुरंत करना, तो यहाँ पर आपको पेमेंट वाउचर में आ जाना है और जैसे कि आपको दे रखा है कि भाई आपको ESI का पेमेंट करना, तो यहाँ पर आपको Ctrl+F करना है, यहाँ पर पेरोल ऑटोफिल कर लेना है, यहाँ पर आपको ESI ले लेना है, यहाँ पर स्टार्टिंग डेट है वो 2/5 है और यहाँ पर 1/6 आ जाएगी, ठीक है। इसको वाउचर डेट को 1/6 रखना है और यहाँ पर आपका ऑल कर्मचारियों को पेमेंट कर देना है ESI पेबल से, और यहाँ पर यूको बैंक से आपका ये पेमेंट चालान है वो होगा। यहाँ पर इस सभी चीज़ों की डिटेल आ चुकी है, आपको इसको एक्सेप्ट करवा देना है। इसी प्रकार आपको पेरोल में PF का पेमेंट करना, तो यहाँ पर आपको क्या लेना, PF का चालान ले लेना है, यहाँ पर 2/5 ले लेना है और यहाँ पर 1/6 ले लेना है और यहाँ पर ऑल्सो डेट ले लेनी है, यहाँ पर ऑल ले लेना है, यहाँ पर आपका PF पेबल ले लेना है और यहाँ पर आपका यूको बैंक ले लेना है और यहाँ पर इसको एक्सेप्ट कर देना है, ठीक है। इस प्रकार से आपका पेमेंट है वो हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको सभी चीज़ें अच्छे से समझ में नहीं है, सॉरी, आशा करता हूँ आपको सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही है। अच्छे से समझ में आ रही है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अगर नहीं आ रही है तो आप कमेंट कीजिएगा कि क्या चीज़ आपको नहीं समझ में आए, ठीक है। फिर फंड ट्रांसफर टू पेटी कैशियर ऑफ RS 35,000, तो 35,000 का आपको फंड ट्रांसफर करना, तो काउंटर वाउचर से आपको ये फंड है वो ट्रांसफर हो जाएगा। पेटी कैशियर को सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर आपको कैश सिलेक्ट कर लेना है और 35,000 रुपये सिलेक्ट कर लेना है और इसको एक्सेप्ट करवा देना, ठीक है। इसके बाद में आपको आएगा, फिर आएगा असेंबल कंप्यूटर AMD 10 कंप्यूटर इंटेल 10 वेजेस और
ओवरहेड है। तो यहाँ पर आपको एंट्री कर लेनी है। मैन्युफैक्चर वाउचर में आ जाना है, तो मैन्युफैक्चर वाउचर आपको मिल जाएगा। AMD आपको कंप्यूटर क्रिएट करना है, स्टोर गोडाउन में इसको रखना है। कितना कंप्यूटर है वो यहाँ पर देख लेना है, 10 क्वांटिटी में क्रिएट करना है। ठीक है, इसको सिलेक्ट करते हुए एक्सेप्ट कर देना है और यहाँ पर वेजेज रख देना है। कितना वेजेज है वो यहाँ पर रख देना है। जैसे कि यहाँ पर वेजेज दे रखा है वो 10,000 ईच है, और यहाँ पर ओवरहेड है जो कि आपको दे रखा है 1,000 रुपये। ठीक है, इसको एक्सेप्ट कर लेना है। फिर आपको नेक्स्ट क्रिएट करना है वो इंटेल कंप्यूटर। इंटेल कंप्यूटर आपको क्रिएट कर लेना है, स्टोर गोडाउन में रखना है, 10 क्वांटिटी है। इसी प्रकार इसके अकॉर्डिंग आपको ये सब चीज़ें सेलेक्ट कर लेनी है। एंड ऑफ लिस्ट कर लेना है यहाँ से, और यहाँ से आपको वेजेज ले लेना है 10,000, और यहाँ से आपको ओवरहेड ले लेना है, और वो ले लेंगे 1,000 रुपये, और इसको एक्सेप्ट करवा देना है। तो यहाँ पर हमने ओवरहेड 10,000 और 1,000, इस प्रकार से आपका जो टोटल वेजेस 20,000 पेमेंट करना था, आपको पेमेंट वाउचर में आ जाना है। नेक्स्ट एंट्री वेजेस पेमेंट किए, तो वेजेस हम तुरंत पेमेंट करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर आपका आ जाएगा। आपने यहाँ पर कैश में वेजेस पेमेंट किया तो यहाँ पर कैश आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा वेजेस 20,000। इसको एक्सेप्ट करवा देना है। फिर नेक्स्ट आएगा आपको विड्रॉ 80,000 फ्रॉम बैंक। आपको 80,000 रुपये बैंक से निकालने हैं, तो आपको क्या करना, कॉन्ट्रा वाउचर में आ जाना है, और यहाँ पर आपको क्या कर लेना, कैश ले लेना है। कैश लेने के बाद में यहाँ पर आपको यूको बैंक, जो भी आपकी बैंक वो ले लेने, यहाँ पर आपको अमाउंट ले लेना है। और यहाँ पर आपको चेक की जगह, चेक नहीं है, आपने अदर यानी कि आपने जो रिसिप्ट भर के है फिर आपने ये पेमेंट लिया, तो यहाँ पर आपको ये डिटेल है, इस प्रकार से आपको मेंटेन कर लेनी है और इसको एक्सेप्ट करवा देना है। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, सोल्ड करना है कंप्यूटर AMD 10 नंबर्स ऑफ यथार्थ इंडस्ट्री ऑन क्रेडिट। तो यहाँ पर यथार्थ इंडस्ट्री को आपने सेलिंग किया, तो यहाँ पर सेल्स वाउचर में आ जाएंगे, और यहाँ पर सेल वाउचर में आने के बाद में यहाँ पर पार्टी को क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पर यथार्थ इंडस्ट्री का क्रिएट कर लेंगे अंडर कैंडिडेटर्स, और इसको हम एक्सेप्ट करवा लेंगे, और इसको भी एक्सेप्ट करवा लेंगे, इसको भी एक्सेप्ट करवा लेंगे, और यहाँ पर सेल्स आ जाएगा। यहाँ पर हमने यथार्थ इंडस्ट्री को 10 क्वांटिटी में कंप्यूटर सेल किए हैं, वो भी कौन से, AMD कंप्यूटर। तो यहाँ पर AMD कंप्यूटर हमने गोडाउन से किए, स्टोर गोडाउन से, और 10 क्वांटिटी सेल की है, और इसका जो रेट होगा वो 48,700 होगा। तो यहाँ पर 48,700 में लगा देना है। 48,700 अमाउंट हमने, इसकी जो कॉस्ट है वो बढ़ा दी हमने, यानी कि सेलिंग रेट है वो बढ़ा दी है। और इसके अलावा आपको यहाँ पर इसको कुछ भी सेल नहीं करना, बस GST एप्लीकेबल करना, तो यहाँ पर GST आ जाएगा, और यहाँ पर GST आ जाएगा, इसको एक्सेप्ट करवा देंगे। ठीक है, यहाँ पर ई-वे बिल नहीं जनरेट करना हमें। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा आपको राइज ए परचेज ऑर्डर टू ग्लोबल कंप्यूटर्स, ऑर्डर्स नंबर ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको परचेज राइज करना है, परचेज ऑर्डर। तो यहाँ पर परचेज ऑर्डर राइज करने के लिए आपको अदर ऑप्शन में आ जाना है। यहाँ पर आपको परचेज ऑर्डर वाउचर सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर आपको पार्टी आ जाएगा ग्लोबल कंप्यूटर्स। ग्लोबल कंप्यूटर्स, फिर आपका ये जो इसको एक्सेप्ट करवा लेंगे, सेंट्रिक क्रेडिटर्स हो जाएगा ये। ठीक है, और इसको एक्सेप्ट करवा लेंगे, और यहाँ पर भी एक्सेप्ट करवा लेंगे, यहाँ पर भी एक्सेप्ट करवा लेंगे। यहाँ पर आपका जो परचेज ऑर्डर है वो हो जाएगा 001। ठीक है, और यहाँ पर परचेज आ जाएगा। यहाँ पर आपका जो आपके जो प्रोडक्ट है उसकी डिटेल आ जाएगी, तो यहाँ पर हम एक एक डाल देंगे। सभी आइटम को इस प्रकार से आपको फिल कर लेना है। यहाँ पर आपको सभी आइटम दर्ज करते समय आपको जो गोडाउन लेना वो फैक्ट्री लेना, सॉरी स्टोर लेना। जैसे कि यहाँ पर दिखा रखा है जो गोडाउन ले रखा है वो स्टोर या रॉ मटेरियल लेना है, सॉरी यहाँ पर जो आपका कच्चा माल का गोडाउन है वो ले लेना है। और यहाँ पर जब अमाउंट देखिए तो उसको स्किप करके इसको एक्सेप्ट करवा लेना है। इस प्रकार से आपको सभी एंट्री कर लेनी है और एक्सेप्ट करवा देना है। फिर आपका असेंबल कंप्यूटर इंटेल 15 और AMD 15। तो यहाँ पर आपको असेंबल करना है कंप्यूटर 15। तो यहाँ पर आपको अदर वाउचर में आ जाएंगे, मैन्युफैक्चर वाउचर में चलेंगे, और इसको मैन्युफैक्चर करना है। यहाँ पर AMD वाउचर, AMD कंप्यूटर आ जाएंगे, और करना है 15 कंप्यूटर, और यहाँ पर सभी चीज़ों को एक्सेप्ट करवा देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको वेजेज है वो 10,000 है, और 2,000 ओवरहेड है।
वेजेज है वो 10,000 है, और ओवर हेड है वो 2000। इसको एक्सेप्ट कर लेना है। इसी प्रकार आपको इंटेल, ठीक है, स्टोर करना है 15, ठीक है, सभी चीज़ों को एक्सेप्ट करवा लेना है। यहाँ पर वेजेज ले लेना है, इस प्रकार से दोनों क्रिएट कर लेने के बाद में आपको वेजेस पेड करना, तो पेमेंट ऑप्शन में आ जाना, एक्सेप्ट करवा देना है। फिर आपको 20 कंप्यूटर की डिलीवरी है वो कंप्लीट करनी है। डिजिटल प्राइवेट जो डिजिटल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, उसके ऑर्डर नंबर इसके अकॉर्डिंग आपको ये डिलीवरी है वो कर देनी है। तो यहाँ पर हम कर देंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, डिलीवरी नोट के लिए आपको डिलीवरी नोट है वो आपको खोल लेना है, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है। और यहाँ पर आपको क्या कर लेना है, पार्टी को सिलेक्ट कर लेना है, और पार्टी को सिलेक्ट करने के बाद में उसका जो ऑर्डर नंबर है वो सिलेक्ट कर लेना है और उसको एक्सेप्ट करवा देना है। सभी चीज़ डिटेल ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी, यहाँ पर भी सभी डिटेल ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी, और यहाँ पर भी सभी डिटेल ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी। बस आपको अमाउंट लगा देना है। यहाँ पर कितना अमाउंट दे रखा है, तो आपको ये अमाउंट दे रखा है, यहाँ पर अमाउंट नहीं दे रखा तो आपको भी अमाउंट नहीं लगाना है यहाँ पर, ठीक है। लगाना चाहो तो लगा सकते हो, हमारे पास यहाँ पर अमाउंट की डिटेल नहीं है, तो यहाँ पर इसको स्किप करते हुए यहाँ पर कर देंगे। फिर नेक्स्ट है, यहाँ पर ये चीज़ होने के बाद में नेक्स्ट है कि डिजिटल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उन्होंने स्टॉक है और रिसीव कर लिया। रिसीव कर लेने के बाद में उन्होंने दो जो आइटम उन्होंने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, यानी कि आपको दोबारा रिसेंड कर दिया। इसमें कहीं भी कोई भी कंडीशन हो सकती है, या तो वो आइटम खराब निकल गया है, टूट गया है ना, ट्रांसिट हो गया है, या फिर कुछ भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अकॉर्डिंग आपको ये रिसीव हुआ रिटर्न, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक वाउचर आता है रिजेक्शन इन, यानी कि जो भी माल रिजेक्शन हो क्या आता है उसको रिजेक्शन इन में एंटर करते हैं। तो यहाँ पर डिजिटल इंडिया को सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे दोनों तरफ, और यहाँ पर आपका जो कंप्यूटर है वो कौन सा रिजेक्ट हो गया है, AMD का कंप्यूटर रिजेक्ट हो गया है, वो भी कितना किस कौन से ऑर्डर के तहत, ट्रैकिंग नंबर ले लेंगे उसके, और यहाँ पर क्वांटिटी लगा देंगे 2 और इसको एक्सेप्ट करवा देंगे, ठीक है। अभी आपका 10 का जो ऑर्डर था वो 8 नंबर्स का हो गया, यानी कि 2 कैंसिल हो गया। अब रिसीव आइटम फ्रॉम ग्लोबल कंप्यूटर अगेंस्ट परचेज ऑर्डर, तो यहाँ पर आपको क्या कर लेना है, रिसिप्ट नोट करना है। क्या करना है, रिसिप्ट नोट, तो यहाँ पर आपको रिसिप्ट नोट मिल जाएगा। यहाँ पर आपको रिसिप्ट नंबर वगैरह कुछ भी नहीं डालना, क्योंकि पार्टी का उस जैसे सिलेक्ट करोगे ऑटोमेटिक ये फिलअप हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपका ऑर्डर नंबर सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर सभी चीज़ें ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी, यहाँ पर भी ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी, यहाँ पर भी ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी। आपको क्या करना है, डायरेक्ट इसको एक्सेप्ट करा लेना है, ठीक है। आपका ऑर्डर है और मतलब कि आपका जो मटेरियल वो आपको रिसीव हो चुका है। फिर आपका रिसीव ए चेक फ्रॉम यथार्थ इंडस्ट्री, तो आपको यथार्थ इंडस्ट्री से रिसीव कर लेना है एक चेक, तो यहाँ पर आ जाएगा। आपको यूको बैंक ले लेना है, यथार्थ ले लेना है, और यहाँ पर इसका अगेंस्ट फेस लेते हुए इसको एक्सेप्ट करवा देना, एक्सेप्ट करवा देना। फिर नेक्स्ट आ जाएगा, ये हो गया। फिर आपका आ जाएगा रिसीव राइज ए इनवॉइस डिजिटल, तो आपको डिजिटल इंडिया को क्या करना है, एक इनवॉइस राइज करना, तो यहाँ पर सेल्स हाउस में आ जाएंगे। यहाँ पर डिजिटल इंडिया को ले लेना है, यहाँ पर उसके ऑर्डर नंबर को ले लेना है, इसको एक्सेप्ट कर लेना है, और ऐसी चीज़ें ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी, ये चीज़ें ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी। यहाँ पर अमाउंट डाल देना कि कितने में आपको पैसा है। तो इंटेल का कंप्यूटर है, आपको पहले इंटेल का कंप्यूटर आ रहा था, इंटेल का कंप्यूटर का है 46,700, तो यहाँ पर 46,700 रुपये में इसको सेल कर देंगे, ठीक है, 46,700 में, 46,700 में इसको सेल कर देंगे। फिर नेक्स्ट है, उसको जो रेट है वो 48,700 लगा है, तो इस प्रकार से ये सेल कर देंगे। यहाँ पर CGST और GST है वो दोनों चार्ज कर लेंगे, ठीक है। इसी प्रकार लगाए ना इन्होंने, 48,000 तो MD का है और 47, ठीक है, इसको एक्सेप्ट करवा देंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपका पेमेंट सैलरी ऑफ अक्टूबर, तो अक्टूबर मंथ की आपको सैलरी पेमेंट करनी थी। यहाँ पेमेंट ऑप्शन में आ जाना है, यहाँ पर कंट्रोल अप करना है, यहाँ पर स्टार्ट, यहाँ पर आपको स्टार्ट सैलरी, यहाँ पर आपको क्या करना है, 2/5 से
और यहाँ पर आपको लेना है, सॉरी, 2/4 से 1/5 अक्टूबर मंथ की सैलरी पेमेंट करें। अक्टूबर मंथ की, इसका मतलब अपने अप्रैल मंथ की सैलरी है, सॉरी सॉरी, अक्टूबर मंथ की है। अक्टूबर मंथ यानी कि आपने अप्रैल मंथ की सैलरी पेमेंट कर रहे हो, वो पेमेंट कर रहे हो 1/6 को, ठीक है। इसको आपको इस प्रकार से डेट है वो चेक कर लेनी है, आपको ऑल एम्प्लॉय ले लेना है, और यहाँ पर आपको सैलरी पेपर ले लेना है, और यहाँ पर आपको बैंक ले लेना है, ठीक है। अब जैसे ही सिलेक्ट करोगे तो आपके जो फर्स्ट मंथ की जो सैलरी है ऑटोमेटिक सिलेक्ट होकर आ जाएगी, और उसको आपको एक्सेप्ट करवा देना है। फिर यहाँ पर बोला है कि आपको क्या पेमेंट सैलरी ऑफ नवंबर मंथ बाय चेक, तो ये यहाँ पर आप नेक्स्ट जो सैलरी पेमेंट करनी हो नवंबर मंथ की करनी है तो कंट्रोल अप करना है। यहाँ पर आपको जो सैलरी सिलेक्ट करना है, यहाँ पर आपको 2/5 से और 1/6 तक का लेना है, यानी कि ये आपका जो सैलरी होगा वो होगा नवंबर मंथ, यानी कि आपकी डेली के अकॉर्डिंग ये चल रहा है आपका सॉरी मई का जो पेमेंट है वो चल रहा है। तो यहाँ पर इसको ऑल एम्प्लॉय सेलेक्ट करते हुए, इसको सैलरी पेबल को सिलेक्ट करते हुए यहाँ पर आपको क्या लेना है, यूको बैंक लेना है, तो उसी की भी यहाँ पर आपकी सैलरी है वो निकल के आ जाएगी, और इसको क्या कर लेना, एक्सेप्ट करवा लेना, ठीक है। फिर यहाँ पर आगे चलते हुए आगे देखेंगे आप। आपको एक चेक इश्यू करना है मिश्रा हार्डवेयर को, तो यहाँ पर इसका जो अमाउंट है वो 3,718, ठीक है, इसको एक्सेप्ट करा देना है। फिर नेक्स्ट इश्यू है चेक टू राज फर्नीचर, तो यहाँ पर राज फर्नीचर को इस चेक इश्यू करना है। यहाँ पर जितना अमाउंट है वो लगा देना 34,000, और इसको एक्सेप्ट करवा देना है, ठीक है। फिर आपके नेक्स्ट एंट्री है वो है रिसीव है सेल्स, यानी कि आपने रिसीव सेल्स करना है फॉर द फॉलोइंग आइटम विवेकानंद इंस्टीट्यूट, यानी कि आपको ये आइटम है वो सेल करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको ये सेल्स करना है, तो यहाँ पर सेल्स कर देंगे, यहाँ पर आपको सेल्स ऑप्शन में आ जाना है, वो सभी चीज़ों को सेल्स कर देना है। जैसे कि यहाँ पर आपको एक पार्टी करनी है, ये आपका आ जाएगा सैंडी डेटर्स आ जाएगा, और इसको एक्सेप्ट करवा लेना है, इसको एक्सेप्ट करवा लेना है, इसको एक्सेप्ट करवा लेना है, और यहाँ पर सेल्स आ जाएगा। यहाँ पर जो आपको सेल करना वो आ जाएगा, तो यहाँ पर इंटेल का जो कंप्यूटर वो सेल कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई भी लेना ऑर्डर वगैरह है नहीं, तो यहाँ पर ऑर्डर वगैरह लेना नहीं है। यहाँ पर 22 क्वांटिटी आपने, सॉरी, स्टोर गोडाउन से 22 क्वांटिटी है वो सेल करनी है आपको, ठीक है। यहाँ पर 46,700 रुपये आ जाएंगे, तो ऑटोमेटिक आगे। और फिर नेक्स्ट जो आइटम सेल करना वो AMD का कंप्यूटर का करना है, तो AMD कंप्यूटर ले लेंगे। यहाँ पर नोट अप्लीकेबल, यहाँ पर स्टोर गोडाउन आ जाएगा, यहाँ पर जो आपकी क्वांटिटी वो आ जाएगी 15 क्वांटिटी, तो यहाँ पर 15 क्वांटिटी ले लेंगे। यहाँ पर ये अमाउंट ऑटोमेटिक सिलेक्ट होकर आ गया है, क्योंकि लास्ट हमने सेलिंग की थी इसी अमाउंट में। यहाँ पर GST आ जाएगा, और यहाँ पर GST आ जाएगा, इस सभी को एक्सेप्ट करवा लेना, ठीक है। इसको एक्सेप्ट कर देंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट आएगा वो आएगा GST एडजस्टमेंट, आपको क्या करना है, GST का एडजस्टमेंट करना है, ठीक है। तो GST का एडजस्टमेंट करने के लिए आपको ये चेक करना होगा कि आपका GST कितना बन रहा है, तो GST चेक करने के लिए यहाँ पर एक बार पे करेंगे। वैसे मैंने आपको विस्तार से लास्ट टैक्स अकाउंटिंग में बताया हुआ है कि किस प्रकार से आपको वो विस्तार में GST को चेक करना होता है, उसके GST 1 2 मतलब कि 1 कैसे देख चेक करना होता है, 3 भी कैसे चेक करना होता है ना, GST 2 कैसे चेक करना होता है, वो सभी चीज़ें मैंने आपको पहले बता दी है। तो मैं आपको एक बार डायरेक्ट ही चेक करके GST पेमेंट की एंट्री है वो करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर ट्रायल बैलेंस में हम देख सकते हैं कि कितना GST आपका बनता है। तो यहाँ पर देखो 58,100 सॉरी 742 रुपये का GST बनता है, उसका अगर हाफ ऑफ करेंगे तो GST में बढ़ जाएगा 29,371, ठीक है। तो 29,371 का पेमेंट है वो हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, बैक आ जाना है यहाँ से, और 29,371, ठीक है, याद रखना। और यहाँ पर वाउचर्स में आ जाएंगे, और यहाँ पर आपको क्या करना है, जनरल वाउचर क्रिएट करना है एक, और यहाँ पर आपको क्या कर लेना है, GST ले लेना है 29,371, एंटर कर देना है, ठीक है। फिर DR ले लेना है, फिर SGST ले लेना है, फिर 29,371, क्योंकि हमेशा
CGST SGST सेम रहते हैं, एक ही वैल्यू पे आते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो दोनों दोनों जो वैल्यू वो 0 0 हो गए, यानी कि इनका एडजस्ट कर लेंगे हम अंडर GST पेबल। तो यहाँ पर इंटर करना है, यहाँ पर एक लेजर क्रिएट कर लेना है, GST अंडर आ जाएगा आपका प्रोविजन। ठीक है, और इसको एक्सेप्ट करवा देंगे। ठीक है, ये प्रोविजन हो गया आपका इतने से। इस प्रकार से आपको GST एडजस्टमेंट करना है, यानी कि ये इसका इसका करने का पर्पज ये है, क्योंकि जैसे ही हमारी 1 तारीख आएगी तो 1 तारीख को हम मान लो कि कोई परचेजिंग लगा देते हैं, परचेजिंग लगा देते तो इस महीने का GST उससे एडजस्ट होकर हमें मतलब कि डेबिट पक्ष में दिखा देगा अमाउंट। जबकि इस मंथ का पेमेंट हमें करना होता है तो क्रेडिट पक्ष का अमाउंट ही हमें पेमेंट करना होता है इसी मंथ का, लेकिन हम जैसे 4 दिन बाद में करते हैं, 5 दिन बाद में करते हैं, लेकिन इसको हम पहले ही अलग निकाल के फिर करना होता है। तो यहाँ पर इसको अलग निकाल लिया है। अब देखो यहाँ पर देखो सिनेरियो क्या बनेगा वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो ट्रायल बैलेंस में, यहाँ पर देखो सिनेरियो बन रहा है कि यहाँ पर जो GST था वो ड्यूटीज एंड टैक्स खाली हो गया, क्योंकि उसका जो अमाउंट है वो हमने निकाल के अलग रख लिया प्रोविजन में, तो वो यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, अब हम अगर नेक्स्ट जो परचेजिंग लगाते हैं, मानो कि 1 तारीख को लगाते हैं, 2 तारीख को लगाते हैं, तो यहाँ पर वो वैल्यू है वो डेबिट साइड में यहाँ पर आ जाएगी। इससे हमारे इस प्रोविजन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो एडजस्ट नहीं होगा। अन्यथा अगर हम ये काम नहीं करते तो वो एडजस्ट हो जाता है, उससे हमें प्रॉब्लम हो सकती थी, हमारा अमाउंट है वो नहीं पता चलता कि भाई कितना GST बना है। लेकिन अभी हमें पता चल रहा है कि भाई आपका जो दिसंबर मंथ तक का जो GST बन रहा है वो इतना बन रहा है, इसमें आपको पेमेंट करना है आपको अगले मंथ में। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने अब तक की जो दिसंबर मंथ की कंप्लेंट एंट्री कर ली है। अब हम थोड़ा सा इसका बैलेंस है वो चेक कर लेते हैं। यहाँ पर बैलेंस आपका कुछ इस प्रकार से आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 31 38 100 342, 31 38 342, 8 75 8 75, 51 13 793। तो इस प्रकार से आपका पूरा बैलेंस एक्यूरेट आ रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है, जितना आपका आना चाहिए उतना आ रहा है। ठीक है, इस ये आपको चेक कर लेना जरूरी है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग आपका जो बैलेंस है वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो अपना यहाँ पर ये सब चीजें मिल रही है, इसका मतलब हम कि जो हमने काम किया है वो एकदम सही है, राइट है, ट्रू है। तो इस प्रकार से आपको ये काम कर लेना है, और ध्यान रखना है कि ये काम है वो एकदम राइट हो। ठीक है, और चीज़ों को एक स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। हाँ, कुछ चीज़ें वो हार्ड लगेगी तो आप क्या कर सकते हो, वीडियो को दोबारा देख सकते हो। ठीक है, दोबारा देख सकते हो, आपको समझ में आ जाएगी, उतना कुछ हार्ड नहीं है। अगर फिर भी समझ में नहीं आती तो आप कमेंट कर दीजिए, उस टॉपिक पर हम स्पेशल वीडियो ला के दे देंगे। और आपको रिमाइंड करवा दें कि हम एक नई जो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं वो एक्सेल के संबंधित स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब तक आप अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको एक्सेल से संबंधित भी वीडियो वो मिल जाए टाइम टू टाइम। और एक्सेल में हम वही पढ़ेंगे जो हमारे मतलब कि लेवल की हो, या फिर हमारे जो इम्पोर्टेंट हो, हमें बहुत ज़्यादा काम में आने वाली वही चीज़ें हम पढ़ेंगे, जिससे कि हम डे बाय डे काम में कहीं अटके नहीं हैं, कहीं भी कोई भी दिक्कत हमें ना आ सके। इसलिए जो इम्पोर्टेंट है, जो रेगुलर हर जगह काम आते हैं, हर जगह जो टॉपिक्स काम आते हैं उनको हम शॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।